नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही ब्रिटेन रे टीकाकरण रे चिंता बढ़ेला पार्श्व प्रतिक्रिया। यूके स्वास्थ्य विभाग परामर्श आलोचित व्यक्ति को करे न जाऊ टीकाकरण। ब्रिटेन रे टीकाकरण पर 2 असुस्थ पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देबा परे ब्रिटेन जातीय स्वास्थ्य सेवा पक्षरु चेतावनी जारी होईछि। आलोचित देखा जाउथवा लोकन को टीका दिया न जाऊ कुआ जाईछि। प्रथम राष्ट्र भाबे ब्रिटेन रे मंगलवार ठारू टीकाकरण आरंभ होईछि। प्रथम स्वास्थ्यकर्मी और वरिष्ठ मानकु फाइजर टीका डोज दिया जाईछि। एही टीका नैथिवा 2 जण स्वास्थ्यकर्मी असुस्थ होई पड़िछन्ति। सेमानक पाखरे आलोची सहित पार्श्व प्रतिक्रिया देखिबाकू मिलिछि। ब्रिटेन नेशनल हेल्थ सर्विस एही घटना को स्वीकार करिया परे सरकार पक्षरु तदंत आरंभ होईछि। एपरकी सतर्कता जारी करि जाईछि। अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर एवं बायोटेक मिसी फाइजर टीका प्रस्तुत करिसंती। यह 95% प्रभावी एवं एथिरे सेमिति कोनोसी बड़ धरणर पार्श्व प्रतिक्रिया नथिबा कंपनी पक्षरु घोषणा कर जायतिला। एबे 2 जण असुस्थ होई पड़िया परे घटना भिन्न मोड़ दैछि। देखिया पर अति खबर डिसेंबर 14 रे देशव्यापी पुणी हेबो आंदोलन। पूरा देश रे धारणा प्रतिवाद पई चाषी संगठन देला डाकरा तेजुछि कृषि आंदोलन। आज सरकार प्रस्ताव को ना मंजूर करिसंती कृषक संगठन। सरकार प्रस्ताव को खारज करने सह डिसेंबर 14 तारिख रे सारा देश में आंदोलन पई डाकरा दैछंती। एही दिन पूरा देश में धारणा और प्रतिवाद सह जयपुर और दिल्ली हाईवे रे विक्षोभ प्रदर्शन करने को चेतावनी दैछंती। गोटेपटे सरकार प्रस्ताव को चाषी संगठन खारज करथिबा बेले अन्यपटे चाषी आंदोलन नहीं राष्ट्रपति को भेटिछंती मिलित विरोधी। कांग्रेस एनसीपी सीपीआई सीपीआईएम सह विरोधी राजनैतिक दलर एक प्रतिनिधि दल राष्ट्रपति को भेटिछि। राष्ट्रपति को भेटी राहुल गांधी शरद पवार साताराम येचुरी कृषि आईन हटाई नेबाकू दाबी करिसंती। राष्ट्रपति को भेटिबा परे राहुल कहिसंती सरकार को ऊपर भरोसा हटाइछंती चाषी। खूब शीघ्र कृषि आईन प्रत्याहार कर जाऊ। पीएम कॉर्पोरेट बंधु को खुशी कराइबाकू एसबू करा न जाऊ। मोदी कहउछंती ए आईन चाषी को हित पई जदि हित पई करा जाईछि तेबे आज चाषी कोन पई रास्ता को नहीं। देखिए प्रति खबर 15,000 रु कम टंका दरमा पाउथो लोकन पई केंद्र सरकार को उपहार। एबे खाता को आसीबो अधिक टंका 22,000 कोटी रो अतिरिक्त बजेट। स्वल्प दरमा पाउथुवा कर्मचारी केंद्र सरकार एक स्वतंत्र योजना आनिबा को जाउछंती। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना माध्यम सरकार कहते कि 1 अक्टोबर 2020 रु 30 जून 2021 पर्यंत कंपनी और अन्य क्षेत्र में नियुक्ति पाइथिबा नूतन कर्मचारी मानकु अवसरकालीन फंड रे असधन देबे। कर्मचारी और नियुक्तिदाता तरफ एही पांठी सरकार बहन करिवे। यार अर्थ हेउछि जे कर्मचारी माने 15,000 टंका रु कम दरमा पाइछंती सेमानक दरमारु काटुथिबा एपीएफ रो 12% सरकार भरण करिवे। एने बुधवार दिन बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे आत्मनिर्भरशील भारत रोजगार योजना को सरकार मंजूरी प्रदान करिसंती। केंद्र सरकार एही योजना रे 22.810 कोटी टंका खर्च करिवे। या द्वारा 58 लाख रु अधिक कर्मचारी लाभवान हेबे। सरकार को एही योजना रे 15,000 रु कम टंका दरमा पाउथुवा कर्मचारी माने लाभवान हेबे। एही योजना रे लाभ सेमानकु मिलिबो जो माने 1 अक्टोबर 2020 पूर्व चाकरी करथिले कि सेमानकर कर्मचारी भविष्य निधि पांठी सहित जोड़ी होई नथिबे और सेमानक पाखरे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नथिबो। या व्यतीत सेही लोकमानकु एही योजना रु लाभ मिलिबो जेउमानक पाखरे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर थिबो किंतु 15,000 रु कम दरमा होइथिबो। यास 1 मार्च 2020 रु 30 सेप्टेम्बर 2020 मध्यरे कोविड महामारी पाई तांकर चाकरी चली जाइथिबो। या पर से ईपीएफ सहित जड़ित कौनसी कंपनी रो चाकरी करि नथिबे। एथि सहित सरकार कहिसंती कि 1,000 कर्मचारी को नूतन भावे रोजगार जोगाइबा कंपनी को एही सुविधा मिलिबो। अर्थ एही कर्मचारी और कंपनी उभय पक्षर ईपीएफओ सरकार बहन करिवे जहाँकि आगामी 2 वर्ष पई कोविड-19 महामारी पई देशर सब प्रकार सेक्टर एबे मांदावस्था चलीछि। यारी मध्य अनेक सेक्टर बंद हो जाइथिबा बेले अनेक सेक्टर कर्मचारी मानकु छटई करी कांट छांट करि दैछि। अन्यपटे एहाकु नै देशर बेरोजगारी संख्या रेकर्ड भांगिछि।
याकु नहीं विरोधी दल माने रोजगार को नहीं सरकार को टार्गेट चलाई। एपरि स्थले केंद्र सरकार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना बेस लाभदायक है बोली आशा कर देखा परवर्ती खबर। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलानी अनुमति। निरापद संक्रांत तथ्य कम थिबारु विशेषज्ञ कमिटी देले नहीं अनुमति। भारत में जरूरीकालीन व्यवहार लगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलानी अनुमति। निरापत्ता और गुणकारिता संक्रांत तथ्य कम थिबारु विशेषज्ञ कमिटी उभय को आवेदन को अनुमोदन करी नाही। एथिसह उभय कंपनी को टीका संक्रांत अधिक तथ्य प्रदान करने लगी कुहाଯାଇଛି। मिलिथिबा सूचना अनुसार फाइजर कंपनी समेत सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पक्षरु प्रस्तुत टीका भारत में जरूरीकालीन मानवीय व्यवहार लगी अनुमति देवाकू भारतीय औषध नियंत्रक डीसीजीआई निकट रे आवेदन कर जाइथिला। एही आवेदन उपरे आज सीडीएक्सओ रो एक विशेषज्ञ कमिटी बैठक रे एने अनुधान कर जाइथिला। देखा परवर्ती खबर। सावधान, नाबालक गाड़ी चलाले अभिभावक गणिबे फाइन, होई पारे 3 वर्ष जेल। नियम मन पकई देला राज्य परिवहन विभाग। नाबालकों पई बड़ खबर। नाबालक गाड़ी चलाउथिले सावधान, एणिकी बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाइले देवाको पड़िबो फाइन। बिना लाइसेंस रे गाड़ी चलाइबा निषेध। नाबालक माने गाड़ी चलाइले संपृक्त अभिभावक किंबा गाड़ी मालिक दायी हेबे। नाबालक गाड़ी चलाउतवा धरा पड़िले अभिभावक फाइन देबे। अभिभावक किंबा गाड़ी मालिक को एथिबाई 25,000 टंकार फाइन गणिबाकू पड़िबो। जरिमाना सह 3 वर्ष जेल मध्य हेबो। गाड़ी रो रजिस्ट्रेशन 12 मास अर्थात वर्षे पई बातिल हेबो। आउ सबुठारु बड़ कथा है संपृक्त नाबालक को 25 वर्ष न होबा जाए तांको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिबो नाही। तबे आज खंडगिरी अंचल रे स्कूटी रे जाउथबा जणे नाबालक ठारू 24,000 टंकार फाइन कटा जिबा परे राज्य परिवहन विभाग पक्षरु पुणी थरे नाबालक को नहीं रहितबा नियम मने पका दिया जाय। देखिया परवर्ती खबर। भारत रे चासी आंदोलन नहीं छानिया हलानी पाकिस्तान। पाक मीडिया रे खबर। चाषी ध्यान हटाइबाकू भारत करिपारे सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में चाषी आंदोलन को नहीं सीमा से पाखरे छानिया हेलानी पाकिस्तान। पाकिस्तान गणमाध्यम रे एबे भारतर चाषी आंदोलन पालटिछि बड़ खबर। भारत में चाषी आंदोलन को नहीं मोदी सरकार अड़ुआजनक स्थिति रे रहिछंती। या उपरु नजर हटाइबा पई एही समय पाकिस्तान उपरे भारत सर्जिकल स्ट्राइक करिपारे बोली पाकिस्तान अन्यतम जातीय खबर कागज द ट्रिब्यून खबर कागज प्रकाश करिछि। सारा देशवासी नजर बर्तमान दिल्ली में चलता चाषी आंदोलन उपरू हटाइबाकू भारत सरकार एपरी करिपारंती बोली आगु आशंका करिछि पाकिस्तान। याकू नहीं सीमारे पाकिस्तान हाई अलर्ट जारी करिछि। भारत में थिबा नरेंद्र मोदी उग्र हिंदूवाद सरकार कौनसी परिस्थिति को जाइपारे बोली पाकिस्तान गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। आंदोलन में थिबा सिख चाषी ठारू जेपरी खालिस्तान आंदोलन को बल न मिले सेथिबाई भारत सर्जिकल स्ट्राइक करियो बोली आकलन करिछि। एहाकू नजर रखी इमरान खान सरकार लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एवं सीमारे अतिरिक्त सैन्य मुतयन करिथुआ खबर आसीछि। देखिया परवर्ती खबर। नुआ वर्षरु आरंभ हेबो कॉलेज। 70 रु 80 दिन क्लास रे पाठ पढ़ाइबा परे कराजिबो परीक्षा। नुआ वर्षरु आरंभ होई पारे कॉलेज। उच्च शिक्षा सचिव शाश्वत मिश्र एने सूचना दैछंती। नुआ वर्ष रे छात्र छात्री कॉलेज रे क्लास करिवे एने राज्य सरकार चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। यूजी और पीजी पाई सेमिस्टर घुंचिबो। 70 रु 80 दिन पाठ क्लास रे पढ़ाइबा परे परीक्षा करा जिवो। जदि कॉलेज खोलिबारे अधिक विलंब हेबो तेबे सिलेबस कमाइबा कथा चिंता करा जाई पारे। ऑनलाइन पढ़ा को नहीं परीक्षा कले फेल प्रतिशत बढ़ियो बोली उच्च शिक्षा सचिव कहिसंती। देखिया परवर्ती खबर। 2021 नीट परीक्षा को नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री को सूचना। कहले परीक्षार यथेष्ट आगु घोषणा हेबो तारीख। पूर्व निर्धारित मुताबक अनुष्ठित हेबो 2021 नीट परीक्षा। एने आसुथिबा गुजब को खंडन करी स्पष्ट करिसंती केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। एने श्री पोखरियाल एक वेबिनार जरिया छात्र छात्री आलोचना करी कहिसंती कि 2021 सीबीएसई 2021 जेई 2021 नीट परीक्षा पूर्व निर्धारित मुताबक अनुष्ठित हेबो। नियुत छात्र छात्री प्रभावित न करिबाकू 2021 नीट परीक्षा कौनसी कराजिबार कौनसी योजना नथिबा कथा आलोचना बेले सूचना दैछंती केंद्र शिक्षा मंत्री। से आहुरी कहिसंती कि छात्र छात्री और देश पई व्यापक क्षति हेउथारु एही परीक्षा बातिल कराजिबो नाही। श्री पोखरियाल आहुरी कहिसंती कि एनटीए सर्वदा ऑफलाइन मोड रे नीट परीक्षा कराइछि किंतु महामारी चलिथिबारु 2021 नीट परीक्षा ऑनलाइन माध्यम रे कराजिबाकू आलोचना करा जायथिबा से कहिसंती। कोविड-19 भली महामारी मध्य सफलतार सह परीक्षा परिचालना करिथिबारु सरकार और शिक्षा विभाग कर्मचारी मानकू से अभिनंदन जणाइछन्ति। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं श्री पोखरियाल भी एक बड़ सूचना दैछन्ति।
से कहते कि 2021 वर्ष पर सीबीएसई सिलेबस रे 30% ह्रास कर अन्यपटे परीक्षा तारीख नहीं पचरा जाइथिबा प्रश्नर उत्तर दे से कहते कि परीक्षार यथेष्ट आगु तारीख घोषणा कर तेणु छात्र छात्री माने प्रस्तुत निमते अनेक समय पाइबे। देखिए परवर्ती खबर नूतन संसद भवन भूमि पूजन आरंभ। संसद भवन भूमि पूजा करुछंती प्रधानमंत्री। नुआ संसद भवन भूमि पूजन आरंभ। संसद भवन भूमि पूजा करुछंती प्रधानमंत्री। अतिथि भितर अछंती पूर्वतन प्रधानमंत्री और पूर्वतन लोकसभा बाचस्पति समेत समस्त राजनैतिक दलर मुख्य। तेबे कोविड समय विभिन्न कार्यक्रम मोदी डिजिटल माध्यम उपस्थित रहुवा बेले एही कार्यक्रम प्रत्यक्ष भाव जोग देबे। आज भित्ति प्रस्तर स्थापन पर चलित वर्ष ही यार निर्माण कार्य आरंभ हो। अक्टोबर 2022 सुधा निर्माण कार्य शेष हो पारे। तेबे नुआ संसद भवन को पेपरलेस करने उपरे गुरुत्व दिया जायछि। एथिबे प्रत्येक सांसद को डिजिटल सुविधा जोगाई दिया जिवो। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्त अवसर संसदर उभय गृह कार्य आरंभ हो। एथिबे नुआ संसद बिल्डिंग रे लोकसभा सदस्यों पई 868 सीट और राज्यसभा सदस्यों पई 326 रु अधिक सीट रो व्यवस्था हेबो। नुआ संसद गृह त्रिकोणीय हेबो एवं बसिबा क्षमता दृष्टि वर्तमान संसद ठारू बड़ हेबो। वर्तमान थिबा संसद निकट रे नुआ संसद भवन निर्माण करा जिवो। 64,500 वर्गमीटर अंचल निर्माण हेबो एही बिल्डिंग। एथिपई खर्च हेबो प्राय 971 कोटी टंका। एही निर्माण कार्य पई टाटा प्रोजेक्ट्स को ठेका दिया जायछि। एचसीपी डिजाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड यार नक्शा प्रस्तुत करिछि। आत्मनिर्भर भारत मंदिर भावे यह भारतर विविधता को प्रतिफलित करिबो। देखिए परवर्ती खबर 15 दिन रे चासी आंदोलन। चासी जिद रे अटल एबे कौन करिवे सरकार। क्रमागत 15 दिन में पहुंचला दिल्ली में चाषी संगठन आंदोलन। राजपथ उपरे हजार हजार चाषी दिन राति एकाठी बसी रही। मोदी सरकार को प्रस्ताव को आग्राह्य करी नुआ कृषि आईन प्रत्याहार सह एमएसपी दाबी रे अटल अछंती चाषी। गतकाली मोदी सरकार को प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कर देइछंती। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य जारी रखिया पई सरकार लिखित ग्यारंटी देबे बोली जणाइबा पर मध्य चाषी याको ग्रहण करि नांती। आंदोलन आउरी जोरदार करिया पई सेमाने घोषणा करिसंती। दिल्ली को समस्त रास्ता गोटे पर गोटे बंद रखा चेतावनी देइछंती। डिसेम्बर 14 तारिख में सारा देश में प्रतिवाद करने आह्वान देइछंती चाषी। दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब रे आगकू एही धारणा प्रतिवाद जोरदार हेबो बोली चेतावनी देइछंती चाषी नेता। सरकार दैथिबा प्रस्ताव रे परिवर्तन सह आईन प्रत्याहार नै सहमति न हेबा जाय आंदोलन रु चाषी हटिबे नाही कि सरकार सह कोनोसी आलोचना हेबो नाही बोली स्पष्ट करिछंती। सेपटे सिंघु सीमारे अधिक सुरक्षा बल मुतयन कर 12 तारिख में दिल्ली को जोड़ुवा समस्त जातीय राजपथ अवरोध करेंगे चाषी। यापर 14 देशव्यापी विक्षोभ समावेश कर चेताई देइछंती चाषी संगठन। आंदोलन को 8 रु अधिक राजनैतिक दल एवं 30 रु अधिक चाषी संगठन समर्थन देइथिबारु मोदी सरकार को अड़ुआ बढ़ी जाइछि। देखिए परवर्ती खबर जनवरी रु खोलिबो स्कूल। प्रथमे दशम और द्वादश श्रेणी खोलिबाको प्राथमिकता। छुट्टी दिन भी हेबो क्लास। शनिवार एवं रविवार भी हेबो पाठपढ़ा। जनवरी रे खोली पारे स्कूल। स्कूल खोलिबा नै चिंता कर जाउथवा कहिसंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास। से कहिसंती मुख्यतः दशम और द्वादश श्रेणी प्रथमे खोलिबाकू प्राथमिकता दिया जिवो। 100 दिन पाठपढ़ा पढ़ाई तापरे परीक्षा कर जिवो। तेणु पर्व पर्वाणी छुट्टी छाड़ीदेले शनिवार और रविवार छुट्टी दिन भी क्लास हेबो बोली कहिसंती गणशिक्षा मंत्री। किछि दिन मध्य छात्र छात्री चाप कमाइबा मुख्यमंत्री जरिया पाठ्य उपक्रम उद्घाटन कर दिया जिवो। सेपटे नुआ वर्ष आरंभ हो पारे कॉलेज। उच्च शिक्षा सचिव शाश्वत मिश्र एने सूचना देइछंती। नुआ वर्ष छात्र छात्री कॉलेज रे क्लास करिवे। एने राज्य सरकार चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। यूजी और पीजी पाई सेमिस्टर को जीवो। 70 और 80 दिन पाठ क्लास रे करा जिवो परे परीक्षा करा जिवो। जदि कॉलेज खोलिबारे अधिक विलंब हेबो तेबे सिलेबस कमाइबा कथा चिंता करे जाय पारे। ऑनलाइन पढ़ा को नहीं परीक्षा कले फेल प्रतिशत बढ़ियो बोली उच्च शिक्षा सचिव कहिसंती। देखिया परवर्ती खबर केंद्र सरकार आनिले पीएम वाणी योजना। एणिकी सबु गाँव में खोलिबो वाईफाई केंद्र। ग्रामांचल में सहजरे उपलब्ध हेबो इंटरनेट सेवा। एणिकी प्रतिटी ग्रामांचल में रहिबो वाईफाई केंद्र। मागणारे उपलब्ध हेबो इंटरनेट सेवा। एने केंद्र सरकार पीएम वाणी नाम एक योजना आनिबाकू जाउछंती। एही योजना मुताबक समस्त ग्रामांचल को मागणारे इंटरनेट सेवा जोगाई दिया जाउ बोली सूचना मिली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केंद्र कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हो जाइछि।
ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏହି ପିଏମ୍ ବାଣୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ସୁବିଧାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ 1 କୋଟି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲକ୍ଷାଧିପରେ କିଭଳି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିପରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 1072 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କିଭଳି 4G ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ପବ୍ଲିକ ଡାଟା ଅଫିସ ବା ପିଡିଓ ଖୋଲିବେ। ଏନେଇ କୌଣସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଦୋକାନ ଗୃହ ଡାଟା ଅଫିସରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କମିବ ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ସାଲାରୀ। ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଘରକୁ କମ୍ ଦରମା ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିୟମରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2021 ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଆଲାଉନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବାବଦ ଅର୍ଥ ମୂଳ ଦରମାର 50% ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ବା ମୂଳ ଦରମା 50% ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଦରମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏପରି ହେଲେ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କିମ୍ବା ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବାବଦକୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ସାଲାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରକୁ ନେଉଥିବା ଟଙ୍କା କମିଯିବ। ହେଲେ ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମୟକୁ ଅଧିକ ସୁଖଦ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ। ଆସନ୍ତା 15ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ତୁଟୁନି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ବିବାଦ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡିଏଭି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ସ୍କୁଲ ଫି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ଆଇନ ନାହିଁ ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 15ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ବା ହ୍ରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି ଓ କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ MOUରେ 14 ଜଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଫି କିଛି ଅଂଶରେ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ସାଧାରଣ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭାବିତ। ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ନୂଆକରି ଫସଲ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ତେବେ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶୀତ କମିବ। ନହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ କମିବ। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ସିଧା ବହିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଳୟ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 12 ରୁ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଉଭୟ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ
तापमात्रा बढ़िबा जोगु शीत कमी भुवनेश्वर 1.5 डिग्री तापमात्रा बढ़िबाकु थिबा बेले सुंदरगढ़ रे 2.5 डिग्री और अभ्यंतर दक्षिण ओडिशा रे 3 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे 15 और 16 रे उपकूल ओडिशा रे रातिर तापमात्रा अपरिवर्तित रहिबो एवं 17 रु क्रमागत भावे कमिबो अभ्यंतरीण उत्तर रे 15 तारिख रे पाग कोहला रहिबा सह सर्वनिम्न तापमात्रा क्रमशः कमिबा हेतु शीत बढ़िबो 15 तारिख रे उपकूल ओडिशा रे घन कुहुड़ी हेबाकु थिबा बेले पश्चिम ओडिशा रे शिशिरपात बढ़िबार संभावना रहिछि।